आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। तो आइए हेडिंग लिखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। सबसे पहले यहां पे हम वेरिएबल को समझेंगे कि कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल को पहले समझते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे कांस्टेंट की। तो यहां पे हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। There are two types of variables. First variable is dimensional variable. जो फर्स्ट टाइप का वेरिएबल होता है वो डायमेंशनल वेरिएबल होता है, और सेकेंड टाइप का वेरिएबल डायमेंशनलेस वेरिएबल होता है। एक है डायमेंशनल वेरिएबल और दूसरा है डायमेंशनलेस वेरिएबल। आपको यहां पे नाम से पता चल रहा होगा कि डायमेंशनल वेरिएबल का मतलब इनके पास डायमेंशन होगा, और यहां पे लिखा है डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल का मतलब क्या? इनके पास डायमेंशन नहीं होगा, बट वैल्यू इनकी भी वेरिएबल होती है, वैल्यू इनकी भी वेरिएबल होती है। इनके पास डायमेंशंस होते हैं और इनकी वैल्यू वेरिएबल होती है, बट डायमेंशनलेस वेरिएबल के पास में डायमेंशंस नहीं होंगे। दे हैव नो डायमेंशंस, बट वैल्यू इनकी वेरिएबल होती है। इनकी वैल्यू वेरिएबल होती है, इनकी भी वैल्यू वेरिएबल होती है। इनके पास डायमेंशंस होते हैं, इनके पास डायमेंशंस नहीं होते। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू वेरिएबल होगी, इसके पास डायमेंशंस भी होंगे। सेकंड वॉल्यूम, थर्ड एक्सीलरेशन। बहुत सारे टाइप की वेरिएबल्स हैं जिनके पास डायमेंशंस हैं और उनकी वैल्यू वेरिएबल होती है। आपने जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ रखी हो, वेलोसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया, बहुत सारे आपके पास डायमेंशनल वेरिएबल हैं। यहां पे एग्जांपल लिखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल जैसे एंगल, आपको हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पढ़ाया था। एंगल, एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इनकी वैल्यू होती है बट वेरिएबल होती है। सेकंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसके पास भी डायमेंशंस नहीं है। थर्ड स्ट्रेन, इसके पास भी डायमेंशंस नहीं होते, वैल्यू वेरिएबल होती है। बहुत सारे टाइप की है। यहां पे हमने 3 एग्जांपल इधर लिखा है, 3 एग्जांपल यहां पे लिखा है। ये यहां पे बात हो गई डायमेंशनल वेरिएबल की और डायमेंशनलेस वेरिएबल की। तो जैसे आपने वेरिएबल लिखा था, टाइप्स ऑफ वेरिएबल लिखा था, वैसे ही 2 टाइप के आपके पास में कांस्टेंट होते। कौन कौन से? फर्स्ट डायमेंशनल कांस्टेंट, फर्स्ट है डायमेंशनल कांस्टेंट, और सेकंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, फिर वही बात, लिखा है डायमेंशनल तो इसके पास डायमेंशन होंगे, दे हैव डायमेंशंस। ये डायमेंशनलेस है तो इनके पास डायमेंशंस नहीं होंगे, दे डोंट हैव डायमेंशंस। सिंस ये कांस्टेंट है
तो इनकी वैल्यू कांस्टेंट होगी और इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट होगी। दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है, बट एक के पास डायमेंशंस है, दूसरे के पास डायमेंशंस नहीं है। इसके पास डायमेंशंस नहीं है इसलिए इसके पास डायमेंशंस है इसलिए डायमेंशनल कांस्टेंट है ये। इसके पास डायमेंशंस नहीं है इसलिए डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखता हूं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इन SI यूनिट्स होता है। इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, इनके पास डायमेंशंस भी होते हैं। सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसका डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। फर्स्ट एग्जाम्पल पाई की वैल्यू 3.14 होती है, बट इसके पास डायमेंशन नहीं होता है, वैल्यू इसका कांस्टेंट होता है। सेकेंड, E की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है, इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसके पास भी डायमेंशंस नहीं है, इसके पास भी डायमेंशंस नहीं है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के पास में एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसके पास डायमेंशंस भी होते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट के पास में भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और इसका भी डायमेंशंस होता है।